हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने अपनी बड़ी बेटी ईशा देओल को बड़े नाजों से पाला और फिर धूमधाम से बिटिया को विदा किया था। भरत तख्तनी के संग 11 साल पहले देओल परिवार ने अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन अब ईशा की शादीशुदा जिंदगी बिखर चुकी है। पिछले साल भरत और ईशा के बीच में रिश्ते में दरार की खबरें आने लगी थी। दोनों ने अपने टूटे रिश्ते को ऑफिशियल भी कर दिया, लेकिन इस मामले पर ना तो पापा धर्मेंद्र खुश हैं और ना ही हेमा मालिनी का कोई रिएक्शन सामने आया। और अब तो धर्मेंद्र ने इस पर अपना मुंह भी खोला है। धर्मेंद्र ईशा के तलाक से बहुत दुखी हैं। वो तलाक नहीं चाहते, लेकिन हेमा मालिनी ने कोई रिस्क नहीं लिया क्योंकि वो भरत को बिल्कुल अब पसंद नहीं करती। आखिर भरत ने ऐसी क्या हरकतें की कि हेमा मालिनी भी ईशा का तलाक चाहती है। ईशा देओल और भरत तख्तनी के बीच क्या हुआ? दोनों की लव मैरिज थी, फिर 11 साल में क्यों ये रिश्ता टूट गया? क्यों इस रिश्ते पर अब तक हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का रिएक्शन भी नहीं आया सामने? इन सवालों के जवाब फैंस खोज रहे हैं, लेकिन देओल परिवार की चुप्पी क्यों है, इसकी वजह आपको हैरान कर देगी। हर जगह ईशा अपनी मां के साथ नजर आती हैं। ईशा और भरत ने काफी वक्त पहले ही अपने अपने रास्ते अलग कर लिए थे और उनका ये फैसला था। उनके इस फैसले पर उनकी मां ने सपोर्ट भी किया। इसलिए ईशा और भरत ने जब अपने सेपरेशन की बात की तो परिवार को हैरानी भी नहीं हुई। ईशा और उनके पति ने काफी पहले डिसाइड कर लिया था कि वो अलग होंगे, बस सही टाइम का इंतजार कर रहे थे। जब सही टाइम आया तो उन्होंने ऑफिशियल भी कर दिया। ईशा अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है। इतना ही नहीं, हेमा अभी बेटी के फैसले पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहती। ईशा की लाइफ और उनका फैसला है, इस बीच वो नहीं आना चाहती और बेटी के साथ हैं, सपोर्ट कर रही हैं। बेटी जैसे भी होगी उसका खुलकर सपोर्ट करेंगी हेमा मालिनी। ईशा देओल ने तलाक के बाद काम करने की सोची है, जो कि शादी के बाद से काम से दूर थी। शादी से पहले उन्होंने जो फिल्म की थी वो कुछ खास हिट नहीं हो सकी और फिर उनका करियर फिल्मों में खत्म होता चला गया। उसके बाद बिजनेसमैन भरत से शादी करने के बाद उन्हें काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन तलाक के बाद ईशा को घर चलाने के लिए काम की जरूरत होने लगी। हालांकि वो फिल्मों की तलाश भी कर रही है, लेकिन वो अच्छी तरह से जानती है कि फिल्मों में उनका कोई करियर नहीं है। इसलिए उन्होंने फिल्मों से दूरियां बनाकर घर से बाहर निकलकर राजनीति में कदम रख दिया है। जी हाँ, अब हेमा मालिनी की तरह ईशा भी राजनीति से जुड़ चुकी हैं। बहुत जल्द ईशा को चुनावों में देखेंगे। वैसे तो देओल परिवार में कई अभिनेता नेता भी हैं। धर्मेंद्र, सनी देओल, हेमा मालिनी एक्टर के साथ साथ राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और अब देओल परिवार से चौथा सदस्य यानी ईशा देओल भी राजनीति से जुड़ने वाली है। ईशा को अपना और बेटियों का पेट पालने के लिए कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने राजनीति में अपना करियर चुना है। बेशक ये सलाह भी उन्हें हेमा मालिनी ने दी होगी। आपको बता दें, ईशा शादी के बाद से विज्ञापन से कुछ पैसा कमा लेती थी। अब जरूरत पड़ी है तो उन्हें ज्यादा काम की जरूरत भी होने लगी है। 88 के धर्मेंद्र पहले ही अपने बुढ़ापे से परेशान है, अपने शरीर से कमजोर है। वो इस उम्र में ठीक से चलना तो छोड़िए, मुंह से ठीक से आवाज भी नहीं निकाल पाते हैं। और इस दुख में उनके सामने बेटी ईशा के तलाक का दुख आ गया। उसने धर्मेंद्र को बिल्कुल बीमार कर दिया है, तोड़ दिया है। ईशा के तलाक के खिलाफ है धर्मेंद्र। हालांकि हेमा मालिनी ने ईशा के तलाक पर चुप्पी साधी हुई है और ना जाने वो क्या चाहती है। वो भी शायद भरत ईशा का तलाक चाहती है। ना जाने उन्होंने भरत और ईशा के बीच क्या देख लिया कि उन्होंने एक बार भी इनके रिश्ते को समझाने की कोशिश नहीं की। लेकिन धर्मेंद्र नहीं चाहते कि भरत ईशा का तलाक हो, बल्कि उन्होंने ईशा को सलाह दी है कि अगर इस रिश्ते में थोड़ी सी भी गुंजाइश हो तो शादी को बचा लो, क्योंकि ये शादी खेल नहीं है। धर्मेंद्र का कहना है कि ईशा का ये फैसला बहुत दर्द भरा और मुश्किल है, लेकिन ईशा को सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए। इतनी जल्दी तलाक पर नहीं आना चाहिए। धर्मेंद्र जानते हैं कि पहले से इनके रिश्ते बिगड़ने लगे होंगे, इसलिए ईशा ने मजबूर होकर तलाक की बात कही है। धर्मेंद्र पिता होने के नाते दोनों बच्चों को समझाएंगे। वो बहुत दुखी हैं। शायद धर्मेंद्र की बात को भरत समझ सके और वो ईशा संग फिर से सब कुछ ठीक कर सके। धर्मेंद्र को जब से ईशा के तलाक की खबर मिली है वो तब से घर से बाहर तक नहीं निकल रहे हैं और रात दिन अपने बच्चों के लिए सोचते रहते हैं। ना जाने अब ईशा का क्या फैसला होगा। अगर ईशा भरत का तलाक कंफर्म हो जाता है तो इससे धर्मेंद्र की सेहत पर बुरा असर भी पड़ सकता है। अब धर्मेंद्र के लिए सही भरत ईशा को अपने शादीशुदा रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए।